ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, ग्लानि को गायन समझकर रहम दिल बनो। 9975। ग्लानि को गायन समझकर रहम दिल बनो। अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले, अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है अथवा कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है, अर्थात घटनाओं रूपी घटा के भी छिप जाता है, या कभी इन स्थूल सितारों के समान जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करती है वैसी स्थिति बदली तो नहीं होती है। या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी ठहरती कला, अभी गिरती कला ऐसे बदलती तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं, है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि संगम युग पर तकदीर की रेखा को परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं। तकदीर की रेखा को परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई आत्मा नहीं बना सकती है। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो? बाबा पूछते हैं। श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवार्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल, निंदा के बोल भी महिमा के गायन योग अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। तो बाबा क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिक, अब दूसरी तरफ विश्व का सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा तो दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल और निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सब ने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा और ही रहम दिल बने, है ना। ऐसा तो नहीं कि बाबा घृणा दिए और रहम दिल। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से उच्च प्रारब्ध प्राप्त करती है, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दे, अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर दे, व
अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे व माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दे। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसे स्थिति को पहुँचे हो या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। होपलेस केस में व नाउम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। जबकि फॉलो फादर हैं तो कमाल करने वाला बनना है, ना कि देखकर हर्षित करने वाला बनना है। समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति के अंतिम संपूर्ण स्टेज को वाली समझते हो। समय अंतिम पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त होंगे। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना? क्या बाबा बोले कि स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ करने वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे? ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना? लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का, तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान, तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का विशेष तथ्य है, पहला, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बच्चे की निशानी यह होगी कि वह हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में फॉलो फादर होगा। दूसरा, जैसे बाप बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उसका अपने से ऊंचा प्रारब्ध बनाते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तीसरा, माया के विघ्नों को बाप के लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें। ऐसे विजयी वत्स ही अष्टरत्न बनते हैं। ओम शांति।